हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे आईपीएससी नामकरण। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, आईपीएससी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक बार फिर से देखिए, आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और नामकरण करने का नियम क्या होता है? सबसे पहले पूर्व लग्न को लिखा जाता है, फिर शब्द मूल को लिखा जाता है, उसके बाद हम प्राथमिक अनुलग्न को लिखते हैं, फिर उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न को लिखते हैं। ठीक है। अब देखिए, आप कहेंगे कि पूर्व लग्न क्या होता है, ठीक है, शब्द मूल क्या होता है, प्राथमिक अनुलग्न क्या है, द्वितीयक अनुलग्न क्या है। तो धीरे धीरे हम आगे जानते जाएंगे। तो ध्यान दीजिए कि पूर्व लग्न में आते हैं प्रतिस्थापक यानी कि शाखा। अब शाखा क्या होता है, नामकरण करते समय सब हम जान जाएंगे। अभी हम जितना बता रहे हैं उसको नोट करके याद कर लीजिए, जिससे एकदम आसानी तरीके से क्या हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखा जाता है नाम लिखते समय? पूर्व लग्न। और पूर्व लग्न में लिखा जाता है प्रतिस्थापक या शाखा। प्रतिस्थापक में या शाखा में यदि CH3 है तो उसके लिए क्या लिखा जाता है? मेथिल। यदि शाखा CH3 के रूप में आ रहा है तो उसे कहते हैं मेथिल। ऐसे ही C2H5 के रूप में आएगा तो एथिल। C3H7 के रूप में आएगा प्रोपिल। ऐसे ही फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, NO2 के लिए नाइट्रो, NO के लिए नाइट्रोसो, OCH3 के लिए मेथाक्सी, OC2H5 के लिए एथाक्सी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, नाम लिखते समय सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? पूर्व लग्न। और पूर्व लग्न में क्या आएंगे? प्रतिस्थापक या शाखा। ठीक है। और ये सब क्या है? शाखा। इतना हमारे लिए सफिशियंट है, इसके बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है। तो शाखा के रूप में एक बार फिर से देख लीजिए। यदि शाखा के रूप में CH3 है तो उसके लिए मेथिल, C2H5 है तो एथिल, C3H7 है तो प्रोपिल, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, NO2 के लिए नाइट्रो, NO के लिए नाइट्रोसो, OCH3 के लिए मेथाक्सी, O2 OC2H5 के लिए एथाक्सी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब देखिए, नाम में जब हम पूर्व लग्न लिख लेते हैं उसके बाद लिखते हैं शब्द मूल। अब शब्द मूल क्या होता है? शब्द मूल में हम कार्बन की संख्या को लिखते हैं। किस कार्बन की संख्या को? जो मुख्य श्रृंखला में उपस्थित है। तो शब्द मूल में लिखा जाता है मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या। यदि मुख्य श्रृंखला में एक कार्बन है तो उसके लिए मेथ लिखते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन और 10 के लिए डेक। ठीक है। अब शब्द मूल जब हम लिख लेते हैं तो उसके बाद हम लिखते हैं क्या? प्राथमिक अनुलग्न। और प्राथमिक अनुलग्न में क्या लिखा जाता है? तो प्राथमिक अनुलग्न लिखने से पहले हम देखेंगे कि जो मुख्य श्रृंखला है उसके कार्बन कार्बन के बीच में, किसमें? मुख्य श्रृंखला के कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड है तो हम लिख देते हैं क्या? प्राथमिक अनुलग्न एन। यदि डबल बॉन्ड हो जाएगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन का प्रयोग करते हैं। ठीक। अब प्राथमिक अनुलग्न लिखने के बाद हम लिखते हैं क्या? द्वितीयक अनुलग्न। और द्वितीयक अनुलग्न में क्या आते हैं? क्रियात्मक समूह। अब देखिए, क्रियात्मक समूह के रूप में यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल आए, क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला होता है COOH, या इसको C डबल बॉन्ड OH के रूप में भी लिखा जाता है। दोनों रूप में हमको लिखा मिलेगा। ठीक है। तो यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो उसके लिए द्वितीयक अनुलग्न हम लिखते हैं ओइक अम्ल। ठीक है। ऐसे ही अगर साइनाइड है जिसका फार्मूला क्या है? CN है। ठीक। या लिखा हो सकता है C ट्रिपल बॉन्ड N। तो साइनाइड के लिए लिखते हैं क्या? अनुलग्न नाइट्राइल। ठीक। उसके बाद ऐसे ही क्या है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का फार्मूला CHO या C डबल बॉन्ड OH है। एल्डिहाइड के लिए हम अनुलग्न लिखते हैं अल। ऐसे ही कीटोन है। कीटोन में लिखा होगा CO या लिखा होगा C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ एक कार्बन से जुड़ा होगा। अगर ऐसा कहीं है तो कीटोन है। और कीटोन के लिए
अनुलग्न लिखा जाता है क्या, ओन। ठीक है। अब एल्कोहल है, एल्कोहल OH रहेगा, अगर OH है तो एल्कोहल प्रेजेंट है, और एल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं, ऑल। ऐसे ही एमीन है जिसका फार्मूला क्या है, NH2, इसके लिए क्या लिखते हैं, एमीन। ठीक। तो नामकरण करने का नियम है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, पूर्वलग्न, जिसमें क्या आता है, शाखा। ठीक। उसके बाद लिखेंगे शब्दमूल, शब्दमूल में हम क्या लिखते हैं, मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या को। फिर उसके बाद लिखेंगे प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न में क्या लिखा जाता है, जो मुख्य श्रृंखला में कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। यदि सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख देते हैं, अगर डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। और द्वितीयक अनुलग्न में आते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह में कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए ओइक अम्ल, साइनाइड के लिए नाइट्राइल, एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ओन, एल्कोहल के लिए ऑल, और एमाइन के लिए एमीन ही लिखते हैं। ठीक है, ये है नाम लिखने का नियम। अब हम जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे हमको तब तक नामकरण नहीं समझ में आएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल हम करेंगे नामकरण उतना अच्छा आता जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अब क्या, एग्जाम्पल करना। तो सबसे पहले देखिए, पहला एग्जाम्पल है CH4। ठीक, CH4। दूसरा है CH3, CH3। तीसरा CH3, CH2, CH3। चौथा CH3, CH2, CH2, CH3। पांचवा CH3, CH2, 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 CH3। अब देखिए, नामकरण करने का ये नियम है, लेकिन उससे पहले हमको कुछ नियम और जानना होगा। एक नियम है लंबी श्रृंखला सेलेक्ट करने का, और दूसरा नियम है उस लंबी श्रृंखला का नंबरिंग करने का। तो जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करते जाएंगे ये सब नियम सीखते जाएंगे। तो आइए, पहले क्या किया जाता है, जो सूत्र दिया है, जो संरचना सूत्र दिया है, उसको हम ध्यान से देखते हैं। ध्यान से देखने के बाद लंबी से लंबी श्रृंखला को चुनते हैं। ठीक, और लंबी से लंबी श्रृंखला चुनने का अर्थ क्या है, ऐसे श्रृंखला को हम चुनेंगे जिसमें अधिक से अधिक कार्बन हो। जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगी वो लंबी श्रृंखला हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लंबी श्रृंखला को चुनेंगे। ठीक, लंबी श्रृंखला चुनने के बाद उस श्रृंखला का करते हैं नंबरिंग। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अब इसमें देखिए एक ही कार्बन है, तो यही हो गया क्या, इसमें लंबी श्रृंखला चुनने का जरूरत नहीं है, एक ही कार्बन है तो एक कार्बन है। अब ध्यान से देखिए, नाम लिखते समय, नाम लिखते समय क्या लिखा जाता है, पूर्वलग्न। ठीक, अब पूर्व लग्न में आता है शाखा। तो देखिए शाखा के रूप में ये सब आते हैं, तो इससे कोई भी ये सब शाखा जुड़े नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई भी शाखा उपस्थित नहीं है। जब शाखा उपस्थित नहीं है तो पूर्व लग्न को छोड़ देंगे। ठीक, और पूर्व लग्न लिखने के बाद ठीक है लिखा जाता है शब्द मूल। इसमें पूर्व लग्न है नहीं, शाखा है नहीं, तो पूर्व लग्न नहीं लिखेंगे। फिर आएंगे हम कहा, शब्द मूल पे, और शब्द मूल पे लिखा जाता है कार्बन की संख्या। कहा, मुख्य श्रृंखला में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मुख्य श्रृंखला एक ही कार्बन का है, और जब एक ही कार्बन का है तो मुख्य श्रृंखला में यदि एक कार्बन होता है तो एक कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, मेथ लिखा जाता है। तो यहां हम लिखेंगे क्या, मेथ। क्या लिखेंगे, मेथ। अब देखिए कार्बन, फिर उसके बाद लिखते हैं प्राथमिक अनुलग्न। और प्राथमिक अनुलग्न में देखा जाता है कि मुख्य श्रृंखला में जो कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहां देखिए एक ही कार्बन है, और जब एक ही कार्बन है तो यहां सिंगल डबल ट्रिपल का बात ही नहीं होगा, केवल और केवल यहाँ जो कार्बन बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया। जबकि देखा जाता है क्या, कार्बन कार्बन के बीच में अगर अकेला कार्बन है तो इसके लिए क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ेंगे, क्योंकि हम मान लेते हैं कि क्या है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक, अब देखिए तो इसका नाम हो जाएगा क्या, मेथेन। क्या नाम हो जाएगा, मेथेन। ऐसे ही अब देखिए यहां से समझिए, दूसरा एग्जांपल है
CH3 अब इसमें क्या करेंगे, लंबी से लंबी श्रृंखला सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यही एक हो जाएगी हमारी लंबी श्रृंखला। ठीक, अब इस श्रृंखला का करते हैं नंबरिंग। तो देखिए 1 और 2, इसमें कोई भी शाखा नहीं है। ठीक, तो लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन, 2 कार्बन। अब देखिए जब शाखा नहीं है तो पूर्व लग्न नहीं लिखेंगे, पूर्व लग्न नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या तब, शब्दमूल। शब्दमूल में लिखा जाता है क्या, मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या। तो देखिए मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 1 और 2। तो 2 कार्बन के लिए ध्यान से देखिए, यदि मुख्य श्रृंखला में 2 कार्बन हो तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, एथ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, एथ लिखा जाता है। अब यहां देखिए कि प्राथमिक अनुलग्न जब हम लिखेंगे तो प्राथमिक अनुलग्न में देखा जाता है कि मुख्य श्रृंखला में जो कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो आइए देखते हैं। अब देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और जब सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लिखा जाता है, एन लिखा जाता है। इसका नाम हो जाएगा क्या, एथेन। एथेन। ऐसे ही यहां देखिए इसमें कितने कार्बन, 1 2 3। ठीक, कोई भी शाखा नहीं है। ठीक, कोई शाखा नहीं है तो पूर्व लग्न नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या, शब्दमूल। शब्दमूल में लिखा जाता है मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या। अब इसमें देखिए यही मुख्य श्रृंखला है, और मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 1 2 3। तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप। क्या लिखेंगे, प्रोप। यहां देखिए 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। 3 कार्बन के प्रोप लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे क्या, प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न में देखा जाता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल डबल ट्रिपल। ठीक है, कहां, मुख्य श्रृंखला के कार्बन के बीच में। तो देखिए मुख्य श्रृंखला के कार्बन के बीच में कौन सा बांड है, सिंगल बांड। सिंगल बांड, जब सिंगल बांड है तो क्या जोड़ देंगे, एन। इसका नाम हो जाएगा क्या, प्रोपेन। ऐसे ही अगला एग्जांपल देखिए। अगले एग्जांपल में देखिए 1 2 3 4, यही है हमारी मुख्य श्रृंखला, कोई भी शाखा नहीं है। मुख्य श्रृंखला में 4 कार्बन है। अब जब शाखा नहीं है तो पूर्व लग्न नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या, शब्दमूल। शब्दमूल में लिखा जाता है मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या। अब देखिए मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, ब्यूट। क्या लिखा जाता है, ब्यूट। ब्यूट हो गया। अब देखिए प्राथमिक अनुलग्न लिखेंगे उसके बाद। प्राथमिक अनुलग्न में देखिए क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो लिख देंगे क्या, एन। ठीक, और इसका नाम हो जाएगा क्या, ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक, ऐसे ही अगला एग्जांपल देखिए 1 2 3 4 5, यही है मुख्य श्रृंखला। ठीक, अब इसमें देखिए कोई भी शाखा नहीं है। जब शाखा नहीं है तो पूर्व लग्न नहीं लिखेंगे। अब पूर्व लग्न नहीं लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे क्या, शब्दमूल। अब शब्दमूल में देखा जाता है मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या। तो देखिए कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंट। क्या लिखेंगे, पेंट। ठीक, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्राथमिक अनुलग्न क्या लिख देंगे, एन, और इसका नाम हो जाएगा क्या, पेंटेन। ठीक, अच्छा सर जी इसमें कोई भी द्वितीयक अनुलग्न नहीं लिखे। तो द्वितीयक अनुलग्न कब लिखेंगे, जब क्रियात्मक समूह आएगा तब। इन सब एग्जाम्पल में क्रियात्मक समूह आया ही नहीं है तो द्वितीयक अनुलग्न अभी नहीं लिखेंगे। अभी आगे के एग्जाम्पल में सब आएगा, स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल करेंगे। अभी क्या है, केवल श्रृंखला वाला कर रहे हैं, फिर अभी शाखा वाला करेंगे, फिर शाखा वाले के बाद क्या करेंगे, डबल बॉन्ड वाला कर लेंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला कर लेंगे, फिर उसके बाद क्रियात्मक समूह वाला कर लेंगे, फिर लास्ट में सबको मिक्स करके कर लेंगे, आ जाएगा सब। आइए अब इसमें हम और एग्जांपल करते हैं। जैसे देखिए छठवां, CH3 CH2 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 CH3 CH3 CH2 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 CH, आठवां CH3 CH2 CH3। ठीक है, अब इस एग्जांपल को देखिए, इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6।
अब इसमें देखिए कोई भी शाखा नहीं है तो पूर्वलग्न नहीं लिखेंगे। लिखेंगे क्या? शब्दमूल। शब्दमूल में क्या लिखा जाता है? मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या। अब देखिए मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए लिखेंगे क्या? हेक्स। हेक्स, ठीक। शब्दमूल लिख दिए। शब्दमूल लिखने के बाद लिखा जाता है प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न में देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या जोड़ देंगे इसमें? एन, और इसका नाम हो जाएगा क्या? हेक्सेन। हेक्सेन। ऐसे ही यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें भी कोई भी शाखा नहीं है तो पूर्व लग्न को छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद लिखिए क्या? शब्दमूल। शब्दमूल में लिखा जाता है मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या। अब इसमें देखिए मुख्य श्रृंखला में 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? हेप्ट। क्या लिखते हैं? हेप्ट। तो हेप्ट हो गया, ठीक। उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न लिखने के लिए देखा जाता है कार्बन कार्बन के बीच में कौन बॉन्ड है? कार्बन कार्बन के बीच में देखिए क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिख देंगे? एन, और इसका नाम हो जाएगा क्या? हेप्टेन। हेप्टेन। ऐसे ही देखिए यहां क्या है? एक, अब यहाँ CH2 6 लिखा है, इसका मतलब क्या है? CH2 6 बार है, तो इसको क्या कर दीजिए? एक्सपेंड करिए। CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 CH2 CH3। अगर ऐसे कहीं लिखा है इसका मतलब CH2 कितनी बार है? 6 बार, तो 6 तो CH2 लिख दिए। यहां CH3 है, यहां CH3 है। अब नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन हो गए। कोई भी शाखा है? नहीं है। जब शाखा नहीं है तो पूर्व लग्न को नहीं लिखेंगे। फिर आगे लिखेंगे क्या? शब्दमूल। शब्दमूल में लिखा जाता है मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या। तो देखिए इस मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है? 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? ऑक्ट। क्या लिखते हैं? ऑक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद शब्दमूल लिखने के बाद लिखते हैं प्राथमिक अनुलग्न। अब देखिए प्राथमिक अनुलग्न में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिख देंगे? एन, और इसका नाम हो जाएगा क्या? ऑक्टेन। ऑक्टेन, ठीक। ये क्या था? केवल श्रृंखला वाला, जिसमें ना ही कोई शाखा था, ना ही डबल बॉन्ड था, ना ही ट्रिपल बॉन्ड था, ना ही क्रियात्मक समूह था, ठीक है। अब हम आगे जो एग्जाम्पल करेंगे उस एग्जाम्पल में हम शाखा वाले करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब हम शाखा वाला एग्जाम्पल करेंगे, तो जैसे देखिए CH3 CH2 CH2 CH CH3, यहां एक शाखा निकाल दीजिए CH3। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखिए CH3 CH2 CH CH2 CH3, यहां है CH3, ठीक है। तो देखिए ऐसे एग्जांपल के लिए क्या होता है? पहले क्या किया जाता है? लंबी से लंबी श्रृंखला सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 ये तो छोटी श्रृंखला हो गई। अब लंबी श्रृंखला में 1 2 3 4 5 एक सीधी वाली श्रृंखला है, और 1 2 3 4 5 एक ए वाली श्रृंखला है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी ले लीजिए, लेकिन अगर दोनों सेम आ रहा है तो कोशिश करिए कि सीधा वाला श्रृंखला ले, ठीक है। तो ये हो जाएगी क्या? हमारी मुख्य श्रृंखला, ठीक है। ये क्या हो गया? मुख्य श्रृंखला हो गया। अब मुख्य श्रृंखला चुनने के बाद अब उस मुख्य श्रृंखला से जो बाहर की तरफ निकला होता है वो होता है शाखा, ठीक है। तो ये CH3 क्या हो गया? शाखा। मुख्य श्रृंखला से जितने भी बाहर निकले होंगे सब क्या रहेंगे? शाखा, ठीक है। अब देखिए मुख्य श्रृंखला हम चुन लिए, मुख्य श्रृंखला से अब बाहर क्या जो निकला है वो शाखा, शाखा भी पता चल गया। अब इस मुख्य श्रृंखला में जितने भी कार्बन है उसका करेंगे हम नंबरिंग। नंबरिंग करने का अलग नियम होता है। नंबरिंग करने का नियम होता है कि हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से शाखा को कम अंक प्राप्त हो, ठीक है। जैसे देखिए अगर हम नंबरिंग इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4 5, तो शाखा को कितना अंक प्राप्त हुआ? 4।
लेकिन इधर से जब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग करने पे शाखा को प्राप्त हो रहा है कितना अंक? 2। तो हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से शाखा को कम अंक प्राप्त हो। ठीक है, तो इधर से 2 प्राप्त हो रहा है, इधर से 4, तो ये वाला नंबरिंग क्या हो जाएगा? गलत, और नीचे वाला नंबरिंग क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब जो नाम हम लिखते हैं सही नंबरिंग के अनुसार लिखते हैं। अब आइए, नाम लिखने का नियम अलग है। नाम लिखने का नियम क्या होता है? सबसे पहले क्या लिखा जाता है? पूर्व लग्न, और पूर्व लग्न में लिखा जाता है शाखा। अब इसमें देखिए शाखा आया है, हाँ शाखा आया है। कौन शाखा है? CH3। अगर शाखा CH3 आए तो CH3 के लिए क्या लिखा जाता है? मेथिल। क्या लिखा जाता है? मेथिल। अब देखिए किस नंबर पे मेथिल है? नंबर के साथ लिखना पड़ता है। तो नंबर के साथ जब लिखेंगे तो किस नंबर पे मेथिल है? दूसरे नंबर पे। तो यहां नाम लिखते समय हम लिखेंगे क्या? 2 मेथिल, 2 मेथिल। ठीक है, और नंबर और शब्द के बीच में डैश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आईपीएससी का नियम है। ठीक, तो क्या हो गया? 2 मेथिल शाखा का नाम कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि एक ही शाखा है। अगर कोई और शाखा होता तो हम लिखते। ठीक है, एक ही शाखा है तो लिख देंगे क्या? 2 मेथिल। अब देखिए शाखा का नाम मतलब पूर्व लग्न लिख गया। पूर्व लग्न लिखने के बाद लिखा जाता है शब्द मूल, और शब्द मूल में हम लिखते हैं मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या। तो देखिए मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मुख्य श्रृंखला में 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? पेंट। तो यहां पे हम लिखेंगे प्लस पेंट, फिर प्लस प्राथमिक अनुलग्न लिखते हैं। प्राथमिक अनुलग्न में देखा जाता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है? किसके कार्बन के बीच में? मुख्य श्रृंखला के कार्बन के बीच में। अब देखिए मुख्य श्रृंखला कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या जोड़ देंगे हम? एन जोड़ेंगे। तो लिख देंगे क्या? प्लस एन। अब इसका देखिए नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथिल, 2 मेथिल पेंटेन, 2 मेथिल पेंटेन, 2 मेथिल पेंटेन। ठीक, ऐसे ही इसका देखिए। अब देखिए इसका भी क्या करिए? लंबी से लंबी श्रृंखला चुनिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब देखिए ए वाली श्रृंखला क्या है? लंबी है। तो क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 इस वाले में 4 कार्बन आ रहा है, 1 2 3 4 इस वाले में भी 4 कार्बन आ रहा है, और सीधी वाली श्रृंखला में 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहा है। और हमको श्रृंखला कैसी चुननी होती है? लंबी से लंबी। लंबी से लंबी श्रृंखला का मतलब क्या होता है? जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो? अधिक। ठीक है, तो इसमें 5 कार्बन है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? लंबी से लंबी श्रृंखला। यही हमारा हो जाएगा मुख्य श्रृंखला। अब इस मुख्य श्रृंखला का क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करने का नियम होता है कि हम उधर से नंबरिंग करते हैं जिधर से हम उधर से नंबरिंग करते हैं जिधर से शाखा को कम अंक प्राप्त हो। अब देखिए यही है शाखा, मुख्य श्रृंखला है, उससे जो बाहर की तरफ निकला होता है शाखा। और शाखा को कम अंक मिलना चाहिए, नंबरिंग हम उधर से करेंगे। 1 2 3 4 5। इधर से करने पे नंबरिंग कितना मिला शाखा को? 3। इधर से करिए 1 2 3 4 5, और इधर से करने में भी कितना मिला है? 3। जब दोनों तरफ से नंबरिंग करने पे सेम मिल जाए तो कोई भी नंबरिंग कर दीजिए, दोनों भी सही है, दोनों सही होता है। ए भी सही है, ए भी सही है। अब इसी नंबरिंग के अनुसार नाम लिखेंगे। नाम लिखते समय सबसे पहले क्या लिखा जाता है? पूर्व लग्न, और पूर्व लग्न में आते हैं क्या? शाखा। अब देखिए शाखा के रूप में CH3 है, यदि शाखा के रूप में CH3 आए तो उसके लिए क्या लिखा जाता है? मेथिल। ठीक है, तो शाखा के लिए हम लिखेंगे मेथिल, पूर्व लग्न में लिखेंगे मेथिल। किस नंबर पे है? नंबर दर्शाएंगे। किस नंबर पे है भाई? तीसरे नंबर पे है, तो 3 मेथिल, 3 मेथिल। क्या लिखेंगे? 3 मेथिल, फिर प्लस लिख दिए, पूर्व लग्न हो गया। अब एक ही शाखा है, अगर और भी शाखा होते तो हम लिखते पूर्व लग्न में और भी लिखते, लेकिन एक ही है तो लिख दिए क्या? 3 मेथिल। फिर उसके बाद पूर्व लग्न लिखने के बाद क्या लिखेंगे? शब्द मूल। और शब्द मूल में लिखा जाता है मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या। तो मुख्य श्रृंखला में देखिए कितने कार्बन है? 5 कार्बन, और 5 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? पेंट। तो लिखेंगे क्या? शब्द मूल में लिख देंगे पेंट प्लस। ठीक, शब्द मूल लिखने के बाद लिखा जाता है प्राथमिक अनुलग्न, और प्राथमिक अनुलग्न में देखा जाता है कि मुख्य श्रृंखला के जो कार्बन है
कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिख देंगे एन। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, थ्री मेथिल पेंटेन, थ्री मेथिल पेंटेन। ठीक है। अब तो देखिए ये क्या थे, एक शाखा वाले यौगिक थे। अब हम एक से अधिक शाखा लगा के देखते हैं उसका नामकरण कैसे किया जाता है। देखिए अगला नियम क्या है कि यदि दो या दो से अधिक समान प्रकार के शाखा उपस्थित होते हैं तो दो शाखा के लिए डाई का प्रयोग किया जाता है, तीन के लिए ट्राई का प्रयोग किया जाता है, चार के लिए टेट्रा का प्रयोग किया जाता है, ऐसे ही पांच है तो पांच के लिए पेंटा, छह के लिए हेक्सा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे कि देखिए यहां नीचे एग्जांपल है। अब आइए इसको करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही जो पहले से करते आए हैं, सबसे पहले लंबी से लंबी श्रृंखला सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच। ठीक है। अब देखिए एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, सब पांच पांच का है। तो हम बोले हैं जब अगर श्रृंखला समान आ जाए तो कोशिश करिए कौन सा ले लें, सीधा वाला श्रृंखला लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, मुख्य श्रृंखला। ये हो जाएगा क्या, मुख्य श्रृंखला। अब मुख्य श्रृंखला से जो बाहर की तरफ निकले होते हैं वो होते हैं क्या, शाखा। अब देखिए इसमें दो शाखा है, CH3 दोनों समान प्रकार के शाखा हैं। तो नियम क्या कहता है कि यदि दो या दो से अधिक समान प्रकार के शाखा उपस्थित होते हैं तो दो के लिए क्या लिखते हैं, डाई लिखते हैं। तीन ठो रहेगा तो तीन के लिए ट्राई लिखते हैं, चार ठो रहेगा तो चार के लिए टेट्रा लिखते हैं, ऐसे ही पांच के लिए पेंटा, छह के लिए हेक्सा लिखते हैं। तो इसका नामकरण करिए, मुख्य श्रृंखला चुन लिए है। अब नंबरिंग करिए, नंबरिंग उधर से करिए जिधर से शाखा को कम अंक प्राप्त हो। एक दो तीन चार पांच, इधर से चलने पे शाखा चार पे मिल रहा है, दूसरा भी शाखा किस पे मिल रहा है, चार पे मिल रहा है। जबकि इधर से चलेंगे तो एक दो तीन चार पांच, इधर से चलने पे शाखा दो पे मिल रहा है और दो पे मिल रहा है। देखिए ए वाला अंक बड़ा है, ए वाला क्या है, छोटा है। तो उधर से हम नंबरिंग करेंगे जिधर से शाखा को कम अंक प्राप्त हो। तो ए वाला क्या हो जाएगा, सही, और ए वाला क्या हो जाएगा, गलत। अब इसी सही नंबरिंग के अनुसार हम क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। तो आइए नाम लिखते हैं। नाम लिखते समय सबसे पहले क्या लिखा जाता है, पूर्व लग्न। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, पूर्व लग्न। और पूर्व लग्न में आते हैं क्या, शाखा। अब देखिए कौन सा शाखा है, CH3। कौन सा शाखा है, CH3। तो देखिए CH3 के लिए क्या लिखेंगे, मेथिल। क्या लिखेंगे, मेथिल। तो लिखेंगे क्या, टू मेथिल। अब देखिए दो ठो है, दो ठो मेथिल है, तो क्या दो बार लिख दें मेथिल मेथिल, नहीं। इसीलिए बोला गया कि यदि समान प्रकार के शाखा होते हैं तो दो ठो है तो उसके लिए डाई लिख दीजिए। दो बार मेथिल मेथिल न लिख के क्या लिख दीजिए, डाई मेथिल। अगर तीन है तो तीन बार मेथिल मेथिल न लिख के लिख दीजिए क्या, ट्राई मेथिल। ठीक है। और उसका संख्या दिखाइए, तो संख्या दिखाएंगे डाई मेथिल, मतलब दो ठो मेथिल है और दोनों को दोनों दूसरे नंबर पे है। तो यहां लिखेंगे 2,2 डाई मेथिल, डाई मेथिल शाखा का नाम हो गया। दो ठो शाखा थे, दोनों लिख दिए। फिर प्लस डाइमेथिल हो गया, प्लस। ठीक। पूर्व लग्न लिखने के बाद लिखा जाता है शब्द मूल। अब शब्द मूल में देखिए कार्बन की संख्या को लिखा जाता है, तो कितने कार्बन है, 5 कार्बन। तो लिख देंगे कितना, पेंट। क्या लिखेंगे, पेंट, पेंट लिखेंगे, पेंट। ठीक। फिर उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न को लिखा जाता है। तो प्राथमिक अनुलग्न में लिखा जाता है कि मुख्य श्रृंखला के कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बांड है। देखिए सिंगल बांड है तो क्या लिख देंगे, एन। ठीक। उसके बाद लिखा जाता है द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न में लिखा जाता है क्रियात्मक समूह। इसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, 2,2 डाइमेथिल, डाइमेथिल पेंटेन, डाइमेथिल पेंटेन। ठीक। नोट करिए और एग्जांपल अभी बताते हैं। आइए अब इसमें हम अगला एग्जांपल देखते हैं।
तो देखिए ये क्या है, एक एग्जाम्पल है। अब इसमें इसका नामकरण करना है, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, वही पुराना नियम। सबसे पहले लंबी से लंबी श्रृंखला को चुनिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये वाला श्रृंखला देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये वाला, ये दोनों श्रृंखला लंबा है, लेकिन दोनों 6 6 कार्बन का है, इसलिए हम कौन सा श्रृंखला लेंगे, सीधा वाला। तो ये हो जाएगा क्या, लंबा श्रृंखला हमारा, यही सीधा वाला हो गया। सीधा वाला हमारा क्या हो गया, मुख्य श्रृंखला। अब जो मुख्य श्रृंखला से बाहर की तरफ निकले हैं वो शाखा है। इसमें कितने शाखा है, 3 शाखा है, और तीनों शाखा समान प्रकार के हैं। ठीक, तो देखिए सब, अब श्रृंखला चुनने के बाद हम करेंगे क्या, इसका नंबरिंग। और नंबरिंग करने का नियम है उधर, नंबरिंग करने का नियम है उधर से हम नंबरिंग करेंगे जिधर से शाखा को कम अंक प्राप्त हो। तो देखिए करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। इधर से देखिए शाखा को कितना अंक मिल रहा है, 3 4 5, 3 4 5। इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6, और इधर से मिल रहा है कितना, 2 3 4, 2 3 4। अब देखिए ये क्या है, ये बड़ा है ये छोटा है। उधर से नंबरिंग करना है जिधर से शाखा को कम अंक प्राप्त हो, तो ये वाला नंबरिंग सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाला नंबरिंग सही है, ऊपर वाला क्या है, गलत है। ठीक है, अब सही वाले नंबरिंग के अनुसार क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। तो नाम लिखते समय सबसे पहले क्या लिखेंगे, पूर्व लग्न, और पूर्व लग्न में लिखा जाता है क्या, शाखा का नाम। अब देखिए इसमें शाखा क्या है, CH3। अगर CH3 शाखा के रूप में आए तो उसका नाम क्या लिखा जाता है, मेथिल। अब कट हुआ है, 3 ठे है, तो 3 बार मेथिल न लिख के लिखेंगे क्या, 3 के लिए ट्राई मिथाइल, ट्राई मेथिल। ठीक है, अब देखिए किस किस नंबर पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे, तो लिख देंगे 2 3 4, ट्राई मेथिल, ट्राई मेथिल। ठीक, पूर्व लग्न हो गया। फिर उसके बाद लिखा जाता है शब्द मूल, और शब्द मूल में लिखा जाता है मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या। तो देखिए मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो लिख देंगे क्या, हेक्स। ठीक, उसके बाद लिखेंगे क्या, प्राथमिक अनुलग्न। तो प्राथमिक अनुलग्न में लिखा जाता है कि मुख्य श्रृंखला के कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बांड है। तो देखिए कौन सा बांड है, सिंगल बांड है। तो प्राथमिक अनुलग्न क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, तो प्लस क्या हो जाएगा, एन। अब देखिए सबको जोड़ के लिख देंगे, तो हो जाएगा 2 3 4, ट्राई मेथिल, ट्राई मेथिल हेक्सेन, हेक्सेन। ठीक, अब ऐसे ही नीचे वाले का देखिए, नीचे वाले का इसका भी वही है। सबसे पहले क्या करेंगे, लंबी श्रृंखला चुनेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है सबसे लंबी श्रृंखला। ठीक है, लंबी श्रृंखला है। अब इस लंबी श्रृंखला का क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से नंबरिंग करने में देखिए शाखा कितने मिला, ए है एक शाखा, ए है, ए है, और ए है शाखा। तो देखिए कितने कितने मिला है, 3 पे, 4 पे, 5 पे, और 7 पे, 34 57। और इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से नंबरिंग करने पे कितने मिला है, 2 पे, 4 पे, 5 पे, और 6 पे, 2 4 5 6। अब देखिए क्या है, 34 57 है, 24 57, ये छोटा अंक है, तो ये सही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत। तो ऊपर वाला नंबरिंग गलत है और नीचे वाला क्या है, सही है। अब इसी सही नंबरिंग के अनुसार क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। तो नामकरण का नियम क्या होता है, सबसे पहले पूर्व लग्न को लिखा जाता है, और पूर्व लग्न में लिखा जाता है मुख्य श्रृंखला में, पूर्व लग्न में लिखा जाता है शाखा। पूर्व लग्न में लिखा जाता है शाखा। तो शाखा देखिए कितना है, 1 2 3 4 ठो शाखा है।
और चारों सेम प्रकार का है, तो 4 के लिए लिखेंगे टेट्रा। 4 बार मिथाइल न लिख के लिखेंगे क्या, टेट्रा मिथाइल। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, टेट्रा मिथाइल। किस किस नंबर पे है, 2, 4, 5, 6। तो लिखेंगे तो 2, 4, 5, 6 टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मेथिल, टेट्रा मेथिल। ठीक, ये हो गया क्या, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न के बाद लिखा जाता है शब्द मूल। और शब्द मूल में देखिए कितने कार्बन है मुख्य श्रृंखला में, 8। तो 8 के लिए क्या लिखा जाता है, आक्ट। तो लिखिए क्या, आक्ट। ठीक, प्राथमिक अनुलग्न में देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिख देंगे, एन। ठीक, सबको मिला दीजिए, नाम हो जाएगा 2, 4, 5, 6, 6 टेट्रा मेथिल ऑक्टेन, ऑक्टेन। ठीक, अब आगे देखिए ये 2 एग्जांपल। इसमें क्या है, CH3 CH2 CH CH3 CH C2H5 CH2 CH3। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंबी श्रृंखला को चुनेंगे। तो इसका लंबी श्रृंखला देखिए यही है, सीधा वाला, जैसा जिसमें कार्बन की संख्या कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब श्रृंखला तो हम चुन लिए, चुनने के बाद नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से शाखा को कम अंक प्राप्त हो। ठीक, अब देखिए इधर से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। इधर से शाखा को कितना अंक प्राप्त हो रहा है, 3 और 4। इधर से नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5 6। इधर से शाखा को कितना अंक प्राप्त हो रहा है, 3 और 4। दोनों तरफ से सेम अंक प्राप्त हो गया। लेकिन शाखा देखिए, एक क्या है, CH3 है, एक C2H5 है, 5 है। अगर शाखा सेम होता तो कोई भी नंबरिंग सही होता, लेकिन शाखा अगर भिन्न हो गया तो हम उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से अल्फाबेट में शाखा कम आएगी। अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसको कम अंक देंगे। जैसे देखिए अब इसके लिए क्या लिखते हैं, मेथिल, यम से स्टार्ट होगा। इसके लिए लिखते हैं एथिल, ई से स्टार्ट होता है। तो ई अल्फाबेट में पहले आता है, तो C2H5 को, एथिल को कम अंक देना होगा। तो इधर से इसको 3 मिल रहा है, जबकि इधर से इसको 4 मिल रहा है, तो इसको कम अंक देना है। तो ये नंबरिंग गलत हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसी के अनुसार क्या लिखेंगे, नामकरण लिखेंगे। और नाम हमेशा, नाम लिखने का नियम होता है हमेशा अल्फाबेट में ही लिखा जाता है, चाहे अंक कम मिले चाहे ज्यादा। ठीक है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, 3 एथिल, 3 एथिल। C2H5 के लिए देख लीजिए क्या है, एथिल। अगर C2H5 शाखा के रूप में आ जाए तो उसके लिए क्या लिखते हैं, एथिल। किस नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, तो 3 एथिल। ठीक, उसके बाद चौथे नंबर पे क्या है, मेथिल, CH3 है, तो CH3 के क्या CH3 के लिए क्या लिखेंगे, मेथिल। ठीक है, और किस नंबर पे, चौथे नंबर पे है, तो इसके लिए लिखेंगे 4 मेथिल। हो गया, पूर्व लग्न हो गया। अब लिखेंगे क्या, शब्दमूल। शब्दमूल में देखते हैं कार्बन की संख्या मुख्य श्रृंखला में, तो कितने कार्बन है, 6 कार्बन। तो लिख दीजिए क्या, हेक्स। 6 के लिए क्या लिखा जाता है, हेक्स लिखा जाता है, हेक्स। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो प्राथमिक अनुलग्न लिख देंगे क्या, एन। द्वितीयक अनुलग्न क्रियात्मक समूह उपस्थित है नहीं है तो छोड़ दीजिए। और इसका नाम हो जाएगा क्या, 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन, 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। ठीक, ये वाला एग्जांपल देखिए, इसकी क्या है, लंबी श्रृंखला यही है, ये लंबी श्रृंखला हो जाएगी। नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5 6। इधर से शाखा को कितना मिल रहा है, 2 4। और इधर से कितना मिल रहा है, 4। इधर से करिए, 1 2 3 4 5 6। इधर से मिल रहा है कितना, 2 3 और 5। तो देखिए ये ऊपर वाला क्या है, छोटा अंक मिल रहा है,
तो ऊपर वाला सही हो जाएगा, जबकि नीचे वाला क्या हो जाएगा, गलत। अब इसके अनुसार नाम लिखिए। इसमें भी दो शाखा है, एक CH3 है, एक Br है। CH3 के लिए क्या लिखते हैं, मेथिल, और Br के लिए लिखते हैं ब्रोमो। ठीक है। अब बात आता है कि सर जी CH3 को 2 मिला है, Br को 4 मिला है, तो CH3 को पहले लिख दे। नहीं, ये नंबरिंग का नियम है। ठीक है। नाम हमेशा अल्फाबेट में लिखा जाता है, चाहे संख्या अंक कम मिले चाहे ज्यादा। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी पहले आता है, ब्रोमो, बी पहले आता है और यम बाद में आता है। तो यहां हम लिखेंगे 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। ठीक। और 2 मेथिल, 4 ब्रोमो 2 मेथिल। ठीक है। ये हो गया क्या, शाखा हो गया। ठीक। अरे शाखा हो गया। हाँ, अब शब्द मूल लिखेंगे। शब्द मूल में कितने कार्बन है, 6। 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो लिख देंगे एन, हो जाएगा क्या, हेक्सेन। 4 ब्रोमो 2 मेथिल, 4 ब्रोमो 2 मेथिल हेक्सेन। उन यौगिकों का नामकरण जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। तो देखिए, यदि डबल और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है तो श्रृंखला चुनने का वही नियम है, केवल नंबरिंग का नियम बदल जाता है। नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक मिले, भले ही शाखा को ज्यादा अंक मिल जाए। जैसे आइए एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। अब देखिए एक क्या है, यौगिक है जिसका हमको क्या करना है, आईयूपीएसी नामकरण। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, श्रृंखला को चुनते हैं, और श्रृंखला कैसी होनी चाहिए, लंबी से लंबी श्रृंखला। तो देखिए इसमें यही है एक लंबी श्रृंखला, 1 2 3 4 कार्बन है, और श्रृंखला का फिर क्या किया जाता है, नंबरिंग किया जाता है। और नंबरिंग देखिए उधर से करना है जिधर से डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक मिले, भले ही शाखा को ज्यादा अंक मिल जाए। जब शाखा था तो हम ध्यान देते थे शाखा को, लेकिन यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए तो शाखा को ध्यान देना छोड़ दीजिए। नंबरिंग में डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक दीजिए। तो देखिए इसका नंबरिंग कैसे करेंगे, यही है हमारा मुख्य श्रृंखला। इधर से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4, इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो देखिए डबल बॉन्ड कहां मिल रहा है, 3 और 4 के बीच में। अब आप कहोगे सर जी कि इस डबल बॉन्ड को हम 3 अंक दें कि 4 अंक। तो ध्यान दीजिए कि जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है वही अंक दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ 3 और 4 के बीच में है, तो 3 से स्टार्ट हुआ है तो इसको 3 अंक देंगे, और इधर से चलने पे 1 से स्टार्ट हो जा रहा है तो इसको 1 नंबर देंगे। ठीक है। तो देखिए नंबरिंग किधर से करना है, नंबरिंग उधर से करना है जिधर से डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक प्राप्त हो। तो इधर से चलने पे डबल बॉन्ड को 3 अंक मिल रहा है, और इधर से चलने पे डबल बॉन्ड को 1 अंक मिल रहा है, तो ए वाला नंबरिंग सही है और ए वाला क्या है, गलत है। नंबरिंग कर लिए। नंबरिंग कर लेते हैं तो उसके बाद लिखते हैं क्या, नाम। और नाम लिखने का नियम होता है कि सबसे पहले लिखा जाता है पूर्व लग्न, और पूर्व लग्न में आते हैं क्या, शाखा। तो इसमें कोई भी शाखा उपस्थित नहीं है तो पूर्व लग्न को हम नहीं लिखेंगे। अब पूर्व लग्न के बाद लिखा जाता है शब्द मूल, और शब्द मूल में क्या लिखा जाता है, मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या। तो देखिए मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। तो लिख दीजिए ब्यूट, ब्यूट प्लस, उसके बाद लिखा जाता है प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न में लिखा जाता है यदि कार्बन कार्बन के बीच में, किसमें, मुख्य श्रृंखला के कार्बन और कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ दिया जाता है, अगर डबल बॉन्ड है तो इन जोड़ा जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जोड़ा जाता है। अब देखिए इस मुख्य श्रृंखला के कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे, और उसके नंबर के साथ में। तो किस नंबर पे है डबल बॉन्ड, 1 नंबर पे, तो लिखेंगे 1 इन, और इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। और आईपीसी का नियम है कि अंक और शब्द के बीच में डैश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगर 2 अंक आ जा रहे हैं तो उनके बीच में कामा का प्रयोग किया जाता है, आईपीएससी का ये भी नियम है। ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल को देखिए।
इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, यही लंबी श्रृंखला है, 5 कार्बन की श्रृंखला है। और इस श्रृंखला का करेंगे क्या, नंबरिंग। और नंबरिंग करेंगे, डबल बांड आया है तो हम डबल बांड को कम अंक देंगे। तो इधर से नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5। ठीक, इस तरफ से जब हम नंबरिंग करते हैं तो इसको 4 अंक मिल रहा है और इधर से इसको 2 मिल रहा है। तो जिधर से कम अंक मिले वो नंबरिंग क्या होता है, सही होता है। तो ये वाला नंबरिंग सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। नंबरिंग करने के बाद नाम लिखना है। तो नाम में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, पूर्व लग्नों को लिखा जाता है। और इसमें देखिए पूर्व लग्न है नहीं तो छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद लिखा जाता है शब्द मूल को। ठीक, उसके बाद क्या लिखा जाता है, शब्द मूल को। और शब्द मूल में देखा जाता है मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या। तो देखिए मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, पेंट। लिख दीजिए क्या, पेंट। ठीक, प्लस उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न लिखेंगे। तो प्राथमिक अनुलग्न में ध्यान से देखिए कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया है तो इन लिखेंगे और उसके नंबर के साथ में। तो किस नंबर पे है, 2 नंबर पे। तो 2 इन, और इसका नाम हो जाएगा क्या, पेंट 2 इन, पेंट 2 इन। ठीक, ऐसे ही इधर देखिए नीचे, इसमें क्या है, 1 2 3 4 लंबी श्रृंखला है 4 कार्बन की। इसका नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, इधर से नंबरिंग करने पे 2 मिल रहा है और इधर से भी नंबरिंग करने पे डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है। तो दोनों नंबरिंग क्या है, सही है। अब नंबरिंग कर लिए है तो नाम लिखिए। नाम में सबसे पहले लिखा जाता है पूर्व लग्न, और पूर्व लग्न में आते हैं शाखा, और शाखा इसमें उपस्थित नहीं है तो पूर्व लग्नों को छोड़ दीजिए। ठीक, उसके बाद लिखते हैं शब्द मूल, और शब्द मूल में लिखा जाता है मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या। तो मुख्य श्रृंखला में 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, ब्यूट। तो लिखिए ब्यूट प्लस प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न में लिखा जाता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखिए डबल बॉन्ड आया है। ठीक, तो डबल बॉन्ड आया है तो प्राथमिक अनुलग्न हम लिखेंगे इन और उसके नंबर के साथ में लिखेंगे। तो किस नंबर पे डबल बॉन्ड है, दूसरे पे। तो लिखेंगे 2 इन और इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। ठीक, अब आती है द्वितीयक अनुलग्न की बात। तो इसमें द्वितीयक अनुलग्न उपस्थित ही नहीं है क्योंकि इसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है, इसलिए द्वितीयक अनुलग्न को भी छोड़ देंगे। अब एक एग्जांपल देखिए आगे, यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड को भी क्या करेंगे, कम अंक देंगे। देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन की ये लंबी श्रृंखला है। नंबरिंग करिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इधर से भी 2 नंबर, इधर से भी 2 नंबर, दोनों नंबरिंग सही है। किसी के भी अनुसार क्या कर लीजिए, नाम लिख लीजिए। नाम लिखते समय सबसे पहले क्या लिखा जाता है, पूर्व लग्न को लिखा जाता है। पूर्व लग्न में क्या आते हैं, शाखा आते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कोई भी शाखा नहीं है तो छोड़ दीजिए, शाखा को छोड़ दीजिए, पूर्व लग्न नहीं लिखेंगे। पूर्व लग्न के बाद लिखा जाता है शब्द मूल, और शब्द मूल में लिखा जाता है मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या। तो देखिए मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 4, और 4 कार्बन के लिए क्या लिखना है, ब्यूट। तो लिख दिया ब्यूट प्लस प्राथमिक अनुलग्न में देखा जाता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखिए डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आया हुआ है। अगर ट्रिपल बॉन्ड आया हुआ है तो आयन लिखेंगे और उसके नंबर के साथ में तो लिखेंगे 2 आयन, 2 आयन। इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 आयन, ब्यूट 2 आयन। ठीक, इधर देखिए इसका, इसमें क्या है, 3 कार्बन का लंबी श्रृंखला है, 1 2 3। इधर से नंबरिंग हो जाएगा क्योंकि 1 2 3 इधर से चलने पे 2 अंक मिलेगा और इधर से चलने पे 1 मिलेगा। तो इधर से नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, और इसका जब नाम लिखेंगे तो पूर्व लग्न को लिखेंगे, इसमें पूर्व लग्न है नहीं। ठीक, उसके बाद लिखा जाता है शब्द मूल। शब्द मूल में देखा जाता है मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या। तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन है तो लिख देंगे प्रोप, प्रोप, और उसके बाद प्लस 1 पे क्या है, इन है। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप 1 इन। अब ध्यान से देखिए, इसमें 1 लिखे कि न लिखे, तो यदि इसके समावयवता होते, ठीक, समावयवी यौगिक होते तो 1 लिखा जाता। ठीक है, नहीं है तो 1 नहीं लिखेंगे। समावयवी के मतलब ध्यान से देखिए, अगर ट्रिपल बॉन्ड को हम यहां कर दें तो वही नाम आएगा। ठीक है,
वही अंक मिलेगा इधर से भी अगर ट्रिपल बॉन्ड को यहां कर दे, इसलिए एक यहां नहीं दिखाएंगे, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे क्या, प्रोपीन, 1 नहीं दिखाएंगे। ठीक, अगला एग्जांपल देखिए, इसमें 1 2 3 तीन कार्बन की श्रृंखला है और नंबरिंग किधर से होगा, 1 2 3 1 2 3, इधर से 1 नंबर मिल रहा है, इधर से 2 नंबर मिला है, नंबरिंग से ये गलत है। ठीक है, और इसका नाम लिखेंगे, नाम लिखते समय सबसे पहले पूर्व लग्न को लिखा जाता है। अब पूर्व लग्न में आते हैं शाखा, शाखा इसमें उपस्थित नहीं है तो पूर्व लग्न को छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद लिखा जाता है शब्दमूल, शब्दमूल में लिखा जाता है मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या। तो देखिए कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो लिख दीजिए क्या, प्रोप। ठीक, प्लस 1 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 आइन लिखेंगे। ठीक, लेकिन एक बात को ध्यान दीजिए कि यदि इसके समावयवी यौगिक होते तो 1 को दिखाया जाता, लेकिन यहाँ पे 1 को नहीं दिखाया जाएगा। क्यों, क्योंकि यदि हम ट्रिपल बॉन्ड को यहां करें तब भी इसको एक ही अंक मिलेगा, लेकिन इस केस में अगर देखिए CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर इसका नंबरिंग करिए 1 2 3 4, इधर से इसको देखिए एक अंक मिल रहा है, लेकिन अभी घसका के यहां कर दे तो 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें 1 दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा अगर हो रहा है कि इधर से भी एक मिल रहा है, अगर इसको हम यहां पर लगा दे तब भी एक मिलेगा, हर केस में एक मिलता है, तो वहां पे एक नहीं दिखाया जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, प्रोपाइन, 1 नहीं दिखाएंगे। ऐसे ही डबल बॉन्ड के लिए भी है, अगर उसका समावयवी यौगिक नहीं बन रहा है तो उसमें भी एक नहीं दिखाते हैं, जैसे यहां है 1 2 3, डबल बॉन्ड को यहां अगर है तब भी एक मिल रहा है, इधर यहां लगाने तब भी एक मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में एक नहीं दिखाया जाता है, तो इसका भी नाम हो जाएगा क्या, 3 कार्बन है तो प्रोप। ठीक, प्लस 1 इन, लेकिन इसको इसमें एक नहीं दिखाएंगे, तो इसका नाम लिख देंगे क्या, प्रोपीन। अब इसमें हम आगे देखेंगे उन यौगिकों का नामकरण जिसमें क्रियात्मक समूह, अगर क्रियात्मक समूह आ रहा है तो वही पुराना नियम, पहले श्रृंखला चुनेंगे, फिर श्रृंखला का नंबरिंग करेंगे। और नंबरिंग करने में अब ध्यान देना होगा कि यदि क्रियात्मक समूह है तो क्रियात्मक समूह को कम अंक मिलना चाहिए, चाहे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा अंक मिल जाए, चाहे शाखा को भी ज्यादा अंक मिल जाए। ठीक है, तो क्या है, यदि क्रियात्मक समूह आ रहा है तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे क्या, क्रियात्मक समूह को, और क्रियात्मक समूह को कम अंक मिलना चाहिए। तो आइए देखते हैं एग्जांपल। अब देखिए इसमें क्या है, 1 2 3 4, 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला है और यहाँ एक OH लगा है। OH क्या है, क्रियात्मक समूह है, और कौन सा क्रियात्मक समूह है एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल है। तो अब देखिए क्या करेंगे, जब इस श्रृंखला का हम नंबरिंग करेंगे तो हम OH को कम अंक देंगे। अब इधर से अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो इस OH को कौन सा अंक मिलता है, 4। ठीक, इधर से करते हैं तो 1 2 3 और 4। आईपीएससी का नियम कहता है यदि क्रियात्मक समूह है तो क्रियात्मक समूह को कम अंक मिलना चाहिए। तो ए वाला नंबरिंग हमारा क्या हो जाएगा, सही, और ए वाला क्या हो जाएगा, गलत। और सही नंबरिंग के अनुसार हम क्या करेंगे, नामकरण। तो नाम लिखते समय सबसे पहले लिखा जाता है क्या, शाखा का नाम। तो देखिए इसमें कोई भी शाखा है नहीं है,
तो छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर बाद में लिखा जाता है शब्द मूल, उसके बाद पूर्व लग्न के बाद लिखा जाता है शब्द मूल, और शब्द मूल में देखा जाता है मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या। तो देखिए मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। क्या लिखेंगे, ब्यूट प्लस। उसके बाद लिखा जाता है प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न में देखा जाता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिख देंगे, एन प्लस। फिर उसके बाद लिखा जाता है द्वितीयक अनुलग्न, और द्वितीयक अनुलग्न में आते हैं क्रियात्मक समूह। अब देखिए इसमें है क्रियात्मक समूह, और क्रियात्मक समूह कौन सा है, एल्कोहल है। तो एल्कोहल के लिए हम लिखेंगे द्वितीयक अनुलग्न, और एल्कोहल का द्वितीयक अनुलग्न देखिए क्या है, ऑल है। और किस नंबर पे है, पहले नंबर पे है, तो लिख देंगे 1 आल। ठीक, और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1 आल, ब्यूटेन 1 आल। ठीक, ऐसे देखिए नीचे वाला, इसमें क्या है, 1 2 3 4। अब ध्यान दीजिए कि यदि कोई ऐसा क्रियात्मक समूह है जिसमें कार्बन आया है, जैसे कि COOH, COOH, CHO, ये सब ऐसे क्रियात्मक समूह हैं जिसमें कार्बन पहले से उपस्थित है। तो यदि कोई ऐसा क्रियात्मक समूह उपस्थित हो जिसमें कार्बन हो, तो उस कार्बन को क्या किया जाता है, मुख्य श्रृंखला में गिना जाता है। ठीक है, और उस कार्बन को कम से कम अंक देने का प्रयास किया जाता है। तो देखिए 1 2 3 4। ठीक है, अब एक क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके क्रियात्मक समूह को हम क्या करेंगे, मुख्य श्रृंखला में गिन देंगे। अब इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, इधर से देखिए 4 अंक प्राप्त हो रहे, जबकि इधर से 1, तो उधर से हम नंबरिंग करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह को कम अंक प्राप्त हो। तो ये वाला नंबरिंग सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और नाम लिखे, नाम लिखते समय सबसे पहले क्या लिखा जाता है, पूर्व लग्न को लिखा जाता है। इसमें कोई पूर्व लग्न है नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक, उसके बाद लिखा जाता है शब्द मूल। तो शब्द मूल में देखा जाता है कि मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या, मुख्य श्रृंखला में देखिए कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे, ब्यूट। 4 कार्बन तो लिख दीजिए ब्यूट प्लस। अब देखेंगे कि मुख्य श्रृंखला में जो कार्बन है उसके बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिख देंगे, एन। प्राथमिक अनुलग्न लिखेंगे एन। ठीक, फिर उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न में लिखा जाता है क्या, द्वितीयक अनुलग्न में क्रियात्मक समूह देखा जाता है। तो देखिए क्रियात्मक समूह इसमें क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए द्वितीयक अनुलग्न होता है ओइक अम्ल। अब किस अंक पे है, उसके अंक के साथ लिख दीजिए 1 ओइक अम्ल, और इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, यहां लिख दे रहे हैं, हो जाएगा का ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल, ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल, या फिर इसको ब्यूटेनोइक अम्ल भी बोला जा सकता है। ठीक, एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है, 1 2 3 4 एल्डिहाइड है, क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है, तो इसका नंबरिंग 1 2 3 4 इधर से कर देंगे। इसका भी क्या हो जाएगा, इसमें कोई शाखा नहीं है तो पूर्व लग्न नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या, शब्द मूल। शब्द मूल में लिखा जाता है कार्बन की संख्या। तो देखिए कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिखे ब्यूट प्लस। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो प्राथमिक अनुलग्न लिख देंगे क्या, एन। ठीक, प्लस 1 पे द्वितीयक अनुलग्न लिखेंगे क्या, एल्डिहाइड के लिए देखिए क्या लिखा जाता है, अल, तो लिखेंगे 1 अल, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1 अल, ब्यूटेन 1 अल, या इसको कहते हैं ब्यूटेनल। ठीक, अगला एग्जांपल देखिए इसमें, जैसे देखिए क्या है, इसको पहले एक्सपेंड करिए। एक्सपेंड जब करेंगे तो लिखेंगे CH3, आया देखिए इसको लिखेंगे C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, क्रियात्मक समूह कीटोन है, C डबल बॉन्ड O कीटोन। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर से 2 अंक मिल रहा है और इधर से 3 अंक, तो हम उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह को कम अंक मिले। तो 1 2 3 और 4। अब ठीक है, नाम लिखते समय सबसे पहले क्या लिखा जाता है, पूर्व लग्न।
अब पूर्व लग्न इसमें है नहीं तो लिखेंगे क्या, शब्दमूल। शब्दमूल में लिखा जाता है मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या। तो देखिए कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, ब्यूट। ठीक। अब प्राथमिक अनुलग्न में देखिए कार्बन कार्बन के मुख्य श्रृंखला के कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या लिखेंगे, एन, ब्यूटेन। प्लस अब क्रियात्मक समूह देखिए क्या है, कीटोन। अब कीटोन के लिए, क्रियात्मक समूह के लिए लिखा जाता है द्वितीयक अनुलग्न। तो क्रियात्मक समूह कीटोन है, तो कीटोन के लिए द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है, ओन। तो लिख देंगे 2 ओन। ठीक, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन। अगला एग्जांपल देखिए, 1 2 3। ठीक, इसका क्या है, 3 कार्बन है, तो लिखेंगे क्या, प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन। ठीक, द्वितीयक अनुलग्न OH है, एल्कोहल है, तो एल्कोहल के लिए क्या लिखा जाता है, ऑल। किस अंक पे है, 2 अंक पे, तो लिखेंगे 2 आल। ठीक, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 आल, प्रोपेन 2 आल। ठीक, इसको देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इसको दोनों तरफ से 3 अंक मिल रहा है, कीटोन है, तो चाहे इधर से नंबरिंग कर दीजिए, इधर से ही कर दीजिए, 1 2 3 4 5। अब देखिए इसमें कोई शाखा नहीं है, तो पूर्वलग्न नहीं लिखेंगे। लिखेंगे क्या, शब्दमूल। शब्दमूल में लिखा जाता है मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए लिखते हैं क्या, पेंट, पेंट। अब लिखेंगे प्राथमिक अनुलग्न, तो देखिए मुख्य श्रृंखला के कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो लिखेंगे क्या, एन, पेंट प्लस एन। प्लस उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न लिखा जाता है क्रियात्मक समूह के लिए, तो इसमें क्रियात्मक समूह कीटोन है, सी डबल बॉन्ड ओ, कीटोन। और कीटोन के लिए लिखा जाता है क्या, ओन। किस नंबर पे, 3 नंबर पे, तो लिखेंगे 3 ओन, 3 ओन बराबर इसका नाम लिख देंगे पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 3 ओन। अब इसमें आगे देखिए हम उन यौगिकों का नामकरण पढ़ेंगे जिसमें शाखा भी हो, डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, क्रियात्मक समूह भी हो, मतलब सब साथ में आ जाए। ठीक है, तब उसका नामकरण कैसे किया जाता है, तो आइए देखते हैं। ठीक, जैसे देखिए क्या है, इसमें डबल बॉन्ड भी आया है और क्रियात्मक समूह भी आया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही नियम है, सबसे पहले लंबी से लंबी श्रृंखला चुनेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 कार्बन की श्रृंखला है। अब इसका जब नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करने के लिए हम सबसे पहले बताएं कि अगर क्रियात्मक समूह दिखाई दे दिया है तो क्रियात्मक समूह को कम अंक दीजिए। तो इसमें देखिए क्रियात्मक समूह है, तो इसको कम अंक देना है, तो 1 2 3 4। ठीक है, ऐसा ही नंबरिंग है। अब इसका नामकरण करेंगे, जब नामकरण करेंगे तो सबसे पहले लिखा जाता है पूर्व लग्न, और पूर्व लग्न में आते हैं शाखा। इसमें देखिए शाखा नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद आता है शब्दमूल। शब्दमूल में लिखते हैं मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या। तो देखिए इस मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 के लिए लिखते हैं क्या, ब्यूट। प्लस उसके बाद लिखा जाता है प्राथमिक अनुलग्न। तो प्राथमिक अनुलग्न में लिखा जाता है कि मुख्य श्रृंखला के कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में देखिए डबल बॉन्ड आ गया है, तो लिखेंगे इन, और उसके नंबर के साथ लिखेंगे। डबल बॉन्ड के लिए लिखा जाता है प्राथमिक अनुलग्न इन, तो दूसरे नंबर पे क्या है, 2 इन, 2 इन। ठीक, उसके बाद लिखेंगे द्वितीयक अनुलग्न। अब द्वितीयक अनुलग्न में लिखा जाता है क्रियात्मक समूह। तो देखिए क्रियात्मक समूह आया है COOH, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए लिखा जाता है क्या, ओइक अम्ल। कौन नंबर पे है, 1 नंबर पे है, तो लिखेंगे 1 ओइक अम्ल, 1 ओइक अम्ल। और इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन 1 ओइक अम्ल, ब्यूट 2 इन 1 ओइक अम्ल। नीचे वाला देखिए, ये क्या है, साइनाइड है, एक क्रियात्मक समूह है। NO2 क्या है, शाखा है, और 1 2 3 4 कार्बन की श्रृंखला है। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है कि इसके लिए लिखेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4।
ठीक, क्यों इधर से नंबरिंग हुआ है? क्योंकि क्रियात्मक समूह जब आ जाता है तो क्रियात्मक समूह को कम अंक मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, NO2 को 3 मिल रहा है और CN को 1 मिल रहा है क्योंकि क्रियात्मक समूह है, साइनाइड है, CN क्या होता है, क्रियात्मक समूह होता है। नाम लिखते समय सबसे पहले क्या लिखा जाता है, पूर्व लग्न, पूर्व लग्न में आते हैं शाखा, शाखा है इसमें, शाखा इसमें है कौन, NO2। NO2 के लिए लिखा जाता है नाइट्रो, तो किस अंक पे, 3 पे लिखा है, तो लिखेंगे 3 नाइट्रो। ठीक, अब कोई शाखा नहीं है तो लिखेंगे पूर्व लग्न, अरे अब कोई शाखा नहीं है, अब कोई शाखा नहीं है तो लिखेंगे क्या, शब्दमूल, और शब्दमूल में लिखा जाता है मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या। तो देखिए कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 नाइट्रो, और 3 कार्बन के लिए लिखा जाता है क्या, प्रोप, तो लिख दीजिए प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में देखिए क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिख देंगे, N प्लस N। ठीक, प्लस अब द्वितीयक अनुलग्न भी लिखना है, तो क्रियात्मक समूह इसमें देखिए आया हुआ है, साइनाइड, साइनाइड। ठीक, तो साइनाइड के लिए क्या लिखा जाता है, द्वितीयक अनुलग्न, नाइट्राइल, तो किस नंबर पे है, 1 नाइट्राइल, 1 नाइट्राइल। और इसको देखिए मिला के सब लिख दीजिए, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, 3 नाइट्रो प्रोपेन 1 नाइट्राइल, 3 नाइट्रो प्रोपेन 1 नाइट्राइल। ठीक, इसको देखिए, इसमें भी देखिए एक शाखा है और एक क्रियात्मक समूह है। कौन सा क्रियात्मक समूह, NH2 एमीन है। ठीक, क्रियात्मक समूह जब आ गया तो उसको कम अंक देना है, तो नंबरिंग इधर से कर देंगे 1 2 3। ठीक है, अब देखिए नाम लिखिए, सबसे पहले पूर्व लग्न, पूर्व लग्न में आता है शाखा, शाखा ब्रोमीन है, तो इसके लिए लिखेंगे ब्रोमो। अब देखिए क्रियात्मक समूह को भी 1 अंक है और शाखा को भी 1 अंक है, तो यहां लिखेंगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो प्लस, अब कार्बन कार्बन के कितने कार्बन है, तो 1 2 3, 3 कार्बन है, तो लिखेंगे प्रोप। फिर उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न लिखते हैं, तो देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो लिखेंगे क्या, N प्लस। ठीक, उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न में लिखा जाता है क्रियात्मक समूह, तो क्रियात्मक समूह क्या है, एमीन है, तो एमीन के लिए एमीन ही लिखा जाता है, तो लिखेंगे एमीन। कौन है नंबर पे है, 1 नंबर पे, तो लिखेंगे 1 एमीन। ठीक, और इसको मिला के लिख देंगे तो आ जाएगा नाम 1 ब्रोमो प्रोपेन 1 अमीन। अब हम इसमें बोर्ड परीक्षा में आए हुए कुछ सवालों को करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH2 CH3, तो अब इसका देखिए क्या करेंगे, लंबी श्रृंखला, इसका नंबरिंग करिए। ठीक है, इसका नंबरिंग होगा 1 2 3 4। ठीक, इसमें कोई शाखा नहीं है तो नहीं लिखेंगे पूर्व लग्न, लिखेंगे क्या, शब्दमूल। और शब्दमूल में देखिए 4 कार्बन है, तो लिखेंगे क्या, ब्यूट, ब्यूट प्लस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो लिख देंगे क्या, N प्लस क्रियात्मक समूह इसमें आया हुआ है। कौन सा क्रियात्मक समूह है, कीटोन है, तो कीटोन के लिए लिखेंगे ओन, और किस नंबर पे है, 2 पे है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ओन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वो ब्यूटेन 2 ओन। तो मिला के इसको लिख देंगे क्या, ब्यूटेन 2 ओन। ठीक, इसका नामकरण देख लीजिए, 1 2। ठीक, एथ प्लस N प्लस क्या है, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। इसका नाम हो जाएगा क्या, एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल। ठीक, इसका देखिए ये क्या है, शाखा है, 1 2 3, लिखेंगे क्या, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो प्लस प्रोप प्लस N, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक, ऐसे ही इसका देखिए 1 2 3, इसका नाम होगा क्या, 3 कार्बन है, तो प्रो प्लस N
प्लस 2 OH के लिए क्या लिखेंगे, आल। ठीक, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन टू आल। ठीक, प्रोपेन टू आल, प्रोपेन टू आल। ऐसे इसका नामकरण देखिए, इधर से चलेंगे 1 2 3, इधर से चलने पे 1 2 पे मिल रहा है तो इधर से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5। ठीक, अब नाम लिखेंगे तो 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए लिखेंगे क्या, पेंट। प्लस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया है दूसरे नंबर पे तो लिख देंगे 2 इन, पेंट 2 इन। इसको मिला के लिखेंगे क्या, पेंट, पेंट 2 इन। इसका नाम हो जाएगा क्या, पेंट 2 इन, पेंट 2 इन। इधर है जी, देखिए क्या है 1 2 3, एक क्या क्रियात्मक समूह है, एमाइन है, इसको कम अंक मिलना चाहिए 1 2। इधर से नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4। नाम हो जाएगा क्या, 4 कार्बन है तो लिखेंगे क्या, ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लिखेंगे एन। प्लस दूसरे पे क्या है, एमीन है तो लिख देंगे 2 एमीन। मिला के लिखेंगे क्या, ब्यूटेन टू एमीन, ब्यूटेन टू, ब्यूटेन टू एमीन, ब्यूटेन टू एमीन। ठीक, इसका नामकरण कर दिया। देखिए डबल बॉन्ड है तो इधर से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3, 3 कार्बन है तो लिख देंगे प्रोप, प्रोप प्लस 1 पे क्या है, इन है। ठीक, इधर से भी यहां अगर डबल बॉन्ड कर देंगे तब भी 1 ही आएगा तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपीन, प्रोपीन। ठीक, अब देखिए इसका, देखिए 1 2 3 4, इधर से 2 नंबर मिला है, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूट। प्लस 2 इन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। ठीक, अब इसका नंबर करें क्रियात्मक समूह तो इसको कम अंक दीजिए 1 2 3। ठीक, 3 कार्बन के लिए क्या, प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे क्या, एन। प्लस 1 पे क्या है, इसके लिए लिखा जाता है एल्डिहाइड के लिए ऑल। ठीक, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक, इधर देखिए 1 2 3, इसके लिए क्या लिखेंगे, प्रोप प्लस एन प्लस ओइक अम्ल, और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेन, प्रोप प्लस एन प्लस 1 ओइक अम्ल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 ओइक अम्ल, प्रोपेन, प्रोपेन 1 ओइक अम्ल। ठीक, इधर है जी 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप प्लस एन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, प्लस 2 पे क्या हो जाएगा, ओन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन टू ओन। इसका नाम होगा क्या, प्रोपेन टू ओन, प्रोपेन टू ओन। ठीक, इधर आइए, इसका देखिए क्रियात्मक समूह, इसको कम अंक 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो लिखिए क्या, ब्यूट, ब्यूट प्लस एन प्लस 1 ऑल, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक, इसका देखिए 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा एथ एन ऑल, तो हो जाएगा एथेनॉल। ठीक, इसका नामकरण देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका नामकरण जब करेंगे तो 5 कार्बन है तो लिखेंगे पेंट, पेंट प्लस एन प्लस 3 ओन, कीटोन है तो 3 ओन लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 3 ओन। ठीक, इसका नामकरण करिए 1 2 3 4, तो नाम हो जाएगा 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। ठीक, और 2 पे
आइन, ब्यूट टू आइन।